बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लर्निंग बिहेवियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले के तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, लर्निंग बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर, ये तीनों लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, ये लेक्चर्स एक्चुअली स्पेशली मैं फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाने के बाद ये फील किया है कि ये जो बुक है ये थोड़ा एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा यही मकसद होगा कि आपको मतलब उनको सिंपल वर्ड में ट्रांसलेट भी करूं और आप लोगों को इजी भी लगे और इजीली समझा सकूं। ठीक है, और आप लोग भी इजीली इसको समझ सको। ओके, तो चलें अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा बिहेवियर है जो हम एक्सपीरियंसेस से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विद एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि एक्सपीरियंस से आप अपने जो बिहेवियर में चेंजेस लाते हो। फॉर एग्जांपल, बच्चे अक्सर बचपन में मतलब ये कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि थोड़े सीरियस हो जाते हैं, हम अपने गोल से जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं कि कहीं पे फेलियर हो रही होती है, उससे सीख रहे होते हैं। ठीक है, या कहीं पे वो समझ है, कभी कभी किसी को धोखा मिल जाता है तो उस धोखे से समझते हैं कि अच्छा यार, ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए था। वट एवर, दैट्स एक्चुअली लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली लर्निंग बिहेवियर। ओके, तो लर्निंग बिहेवियर की दो टाइप्स हैं। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे लाइन टू लाइन ये चीजें आपको समझा दूंगा। वैसे तो मैं वर्बली बोल दूंगा, दैट्स डजंट मतलब वो आप लोगों को ताकि अच्छे तरीके से समझ आए, इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो देखें लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग बिहेवियर कैसा है कि बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस से जो obtained होता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि चेंजेस इन बिहेवियर, change in behavior as gaining of experience। ठीक है, जैसे जैसे इंसान को एक्सपीरियंस होता जा रहा है उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। ऐसे बिहेवियर को एक्चुअली हम किसका नाम देते हैं? लर्निंग बिहेवियर का नाम देते हैं। ओके, अब इसमें एक्चुअली चॉइस ऑफ स्टिमुलस होता है। व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रही है और वो इस काबिल है कि उसका रिस्पॉन्स क्रिएट किया जा सके, दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्टिमुला न्यूट्रल यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से भी कम हो तो उसका कोई जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं होता। ठीक है, आपको पता है ना, आपने पढ़ा एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब थ्रेशोल्ड लेवल से इबव होता है। ठीक है, या थ्रेशोल्ड लेवल चाहिए। तो अगर वो स्टिमुलस इस काबिल नहीं है कि वो कोई रिस्पांस जनरेट करवा पाए तो ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो स्टिमुलस को रिस्पांस करता है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो उसका क्या रिएक्शन शो करता है। इग्नोर कर रहा है, उसकी मर्जी है। उसको स्ट्रिक्टली रिस्पांस कर रहा है, उसकी मर्जी है। उसके अपोजिट रिस्पांस कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, कि अब इसमें उस बंदे की चॉइस है, भाई आप चाय पिए, कॉफी पिए, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चॉइस ऑफ स्टिमुलस होता है कि आप कौन सा रिस्पांस, कौन सा स्टिमुलस को मतलब ये के रिस्पांस शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है? इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ये चीज हमने एक्चुअली इनेट बिहेवियर में और या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में डिस्कस किया था कि दोज आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। ओके, ऑर्गेनिज्म हैव लॉन्ग लाइफ स्पेन, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान को तजुर्बा होता जाता है। एक्चुअली दैट इज लर्निंग। ओके, तो इसमें जितनी ज्यादा एज होगी, ठीक है, वो बंदा उतना क्या होगा? एक्सपीरियंस्ड होगा, उसने दुनिया में उतनी ही चीजों को अच्छे तरीके से देखा होगा। ओके, तो ये क्या है कि लाइफ स्पेन जिसकी ज्यादा है उसमें लर्निंग का जो सेंस है वो ज्यादा होगा। ओके, लर्निंग बिहेवियर का। और उनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो भी क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। जैसे हम अपनी बात करें इंसानों की, हमारे इंसानों की लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो बिहेवियर हमारे अंदर जो बिहेवियर है, दैट इज लर्निंग। ठीक है, या आप डिफरेंट स्पीशीज की बात कर लें, लाजमी नहीं है कि हम इंसानों की बात कर लें। ठीक है, हम में लर्निंग बिहेवियर पाई जाती है, हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर भी पाई जाती है। ये कैटेगरीज है उसकी। ठीक है, बिहेवियर की। ओके, तो अब नॉर्मली ये है कि जिन ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन ज्यादा होती है उनमें मतलब लर्निंग बिहेवियर पाई जाती है। लास्ट टाइम हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इनेट बिहेवियर वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो कि जिनकी लाइफ स्पेन क्या होती है? कम होती है। और लर्निंग बिहेवियर वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनकी जो ऑफ लाइफ स्पेन है वो कुछ ज्यादा होती है। ओके, अब इस जो लर्निंग बिहेवियर है उसकी दो टाइप्स हैं।
सॉरी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर, लेकिन आज हम यहाँ पे दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अपना व्हाइट बोर्ड थोड़ा कंजेस्टेड है, ठीक है, तो इस वजह से हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज। ओके, फर्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन का मतलब होता है भाई आदी हो जाना। क्या हो जाना? आदी हो जाना, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो जब मैं पहली दफ़ा वीडियोस बनाता था तो मैं बड़ा इरिटेशन होती थी कि साथ से गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई ये जा रहा है, वो जा रहा है। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई मैं बोल रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही हैं, इट डज़न्ट मैटर फॉर मी, ठीक है। तो क्यों भाई, ये मेरी अब हैबिट बन गई है कि भाई इरिटेशन क्रिएट होता है जब आप कोई वीडियो वीडियो बना रहे हो तो बीच में कोई ना कोई आ जाता है, या कोई गाड़ी चल रही है उसका शोर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया मैंने अब, ठीक है। अब मेरी फोकस किधर है? इधर पढ़ाने में है। जो मर्जी चाहे गाड़ी शोर गा रही है, जो भी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए माजरत के वो शोर आप तक आ रहा है, बट मैंने ये चीज इग्नोर कर दी है। अब ये जो मैंने बिहेवियर अपडेट किया, दैट इज हैबिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या है कि फर्स्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी आने वाले स्टिमुलस का बिहेवियर शो करता है। अब इसमें ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है कि ये जो स्टिमुलस है दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर मी, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है कि अपना बिहेवियर नहीं शो करता, उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा भाई मैं किसी गाड़ी को रोक नहीं सकता, वो मेरे मसले में मैं नहीं कंट्रोल कर सकता इस चीज को, ठीक है। तो मैंने उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इस इग्नोरिंग से मेरी एनर्जी बच रही है, मुझे उस तरफ अटेंशन नहीं देना पड़ता, जो मर्जी चाहे हो रहा है, ओके। तो इसी तरीके से देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने स्टिमुलस को इग्नोर करते हैं। जैसे कि अब यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, कि लैंड स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। फॉर एग्जांपल ये ग्लास प्लेट है, ठीक है। अब ये लैंड स्नेल है, ओके, ये क्या है? लैंड स्नेल, स्नेल है, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा बट उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये लैंड स्नेल है फॉर एग्जांपल, ओके। तो अब ये लैंड स्नेल है, तो जैसे ये गिलास है, चले ये मैंने गिलास में लिख दिया, ठीक है, और ये क्या है? लैंड स्नेल है। अब होता ये है कि भाई जैसे ही मैं इस गिलास को टैप करूंगा यूं, तो ये अपने हेड को छुपा लेगा, ठीक है, और इसके एंटीना भी मौजूद होते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये अपने ग्लास मतलब हेड को छुपा लेगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद दोबारा निकालेगा, मैं दोबारा टैप करूंगा, वो फिर अपने हेड को अंदर डाल लेगा, ठीक है। फिर तीसरी बार मैं दोबारा टैप करूंगा, जैसे ये सर निकालेगा मैं दोबारा टैप करूंगा। तो अब ऐसा ऐसा से उसको पता चल जाता है कि ये ऐसे मुझे डरा रहा है, करेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो वो सीख जाता है और फिर क्या करता है, इस टैपिंग बिहेवियर को इग्नोर कर देता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो अपना सर नीचे नहीं, सर नहीं छुपाएगा, ठीक है। तो इस किस्म का ये जो बिहेवियर है, ये हैबिचुएशन है। और यही एग्जांपल आप बात कर ले टर्माइट्स की, जो दीमक वगैरह है, ठीक है, वो बेड वगैरह साथ में बेड ही रखा हुआ है मैंने। तो अब ये जो दीमक वगैरह है, तो वो अंदर कुछ ना कुछ काट रही होती है, कुछ ऐसे ही आवाज आ रहा होता है। जब आप ऐसे टैप करते हो तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, ठीक है। वो कहता है शायद ये कोई डेंजरस चीज आ गई है। तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है, वुड को डाइजेस्ट करना काटना स्टार्ट कर देता है। तो मैं दोबारा टैप करता हूँ, फिर चुप हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके रिस्पॉन्स की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, मतलब जल्दी दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देता है, ओके। तो फिर मैं बाद में टैप करता रहूंगा, अच्छा वो कहेगा बेटा तू शुरू रह, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, ठीक है। तो वो तवज्जो ही नहीं देगा, फोकस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर एक्चुअली ये किसकी एग्जांपल है? हैबिचुएशन की एग्जांपल है। और इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने लिखा है कि स्केरल बिहेवियर, ठीक है। इसमें ये होता है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आप कहीं कहीं जगह पे काम कर रहे हो, गिलहरी है वो आराम से आगे चली जा रही है, ठीक है। या कोई आप जो भी शोर कर रहे हैं उसका उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा और गुजर के चला जाएगा, ठीक है, वो उससे यूज टू हो चुका है। लेकिन अगर वो उस जगह पे है जहाँ पे पहले कोई शोर ना हो, और कोई ऐसी कोई चीज आ गए या आ जाए या कोई बंदा आ जाए, तो वो फौरन छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन देखेगा अच्छा यार वो बंदा मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो उसको हार्मफुल नहीं है, तो वो उसको रिस्पांस देना छोड़ देगा, ओके। और इसी तरीके से रोडेंट्स की बात कर लो, ये किसान वगैरह खेतों में अलार्म लगाते हैं इस वजह से कि ये चिड़ियां वगैरह ये चीज ना है। लेकिन अगर वो चीजें पहले से ही उधर बज रही हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके यूज टू हो जाएंगे। फिर जो मर्जी होता रहे, जहाँ ढोल बजाते रहो या अलार्म बजाते रहो, जो भी बजाते रहो, रोडेंट्स वगैरह पे इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो
अक्सर देहातों में ऐसा करते हैं किसान वगैरह, ये शापर वगैरह बांध देते हैं खेतों के आसपास ताकि वहां चिड़ियां ये वगैरह ना आए, ठीक है। लेकिन फिर वो परिंदे भी, उनमें भी ये हैबिचुएशन का बिहेवियर आ जाता है कि अच्छा ये इन्होंने वैसे लगाया हुआ है हमें डराने के लिए। हाँ, वो भी समझ जाते हैं कि हम बेवकूफ है, ठीक है। तो वो फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। ऊपर लाइट आ रही होगी, बल्ब ऑन है तो उसकी लाइट आ रही होगी, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। दैट इज इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। ओके, इम्प्रिंट का मतलब होता है भाई नक्श हो जाना, किसी चीज का आपके ब्रेन पे फिट हो जाना, ठीक है। आपके ब्रेन पे भी हो सकता है, स्पेशली ये बर्ड्स वगैरह की बात होती है, ठीक है, कि यहाँ पे ये चिकन्स वगैरह होंगी, चिकन्स, ठीक है, डक या फिर गीज वगैरह। अब उनमें एक्चुअली इम्प्रिंटिंग बिहेवियर का ये स्कोप ज्यादा है। ओके, अब इसमें होता ही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल, जिसको वो पहली दफा देख रहे हैं उसको वो अपना टैलेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसके साथ रहने लग जाते हैं। और यही चीज हमने आगे पढ़ेंगे, कॉनर्ड लॉरेंस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो चले इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ वेरी यंग एनिमल फिक्सेस इट इट्स अटेंशन, ठीक है, अटेंशन की स्पेलिंग ये है ना या वो है, ठीक है, अपनी अटेंशन को फिक्स कर लेता है ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच विद विच इट हैज विजुअल, auditory and tactile experiences। ओके, कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जिस ऑब्जेक्ट को अपने पहली दफा पहली नजर में देखता है, ठीक है, या पहली नजर में देखता है, सुनता है, या उसके साथ उसके टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो उसके साथ रहने लग जाता है, ठीक है। एंड दैट आफ्टर फॉलोज दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो उस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर लेता है। ओके, क्या किया, उसकी नजर के सामने पहली दफा वो चूजे हैं, चूजों ने जिसको पहली दफा देख लिया, अच्छा दीज आर आवर पेरेंट्स, वो उनके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। इवन मैं बता दूं, जब मैं विलेज में था तो मेरे 2 चूजे थे, ठीक है, और उनकी माँ मतलब पहले मर गई थी, वो अंडे ऐसे ही, मतलब ये कि किसी और से, मैंने किसी और की मुर्गी के नीचे बिठा दिए थे। तो अब उसके बाद जैसे वो हो गया तो मैंने अपने ले लिए, उनको खाता था, पिलाता था, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो मुझे फॉलो करने लग गए थे, ठीक है। 2 चूजे थे, और इवन ये कि उनमें से एक बाइक के नीचे आ गए थे। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ इस चीज का कि आपने उन्हें पाला है तो बाइक के नीचे आ गए। वो मेरा बड़ा भाई था उस टाइम, वो भी जब कहते हैं कि शुरू शुरू में कोई बंदा बाइक चलाता है तो वो फिर हवाओं में उड़ता है, तो उसने क्या किया कि टायर के नीचे दे दिया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। वो एक्चुअली ऐसे ही था कि वो जहां जहां मैं जाता था वो मेरे पीछे पीछे, ठीक है। तो एक्चुअली दैट काइंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। ओके, एनिमल शोइंग इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, कौन कौन से एनिमल इम्प्रिंटिंग बिहेवियर शो करते हैं, चिकन्स, डक्स और गीज वगैरह। दे आल्सो, इसमें सम फिशेस भी आ जाती हैं, ठीक है, मैमल्स भी आ जाती हैं और इंसेक्ट्स भी आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है, किसमें आता है, ये चिकन्स, डक्स और गीज में। अब एक्चुअली व्हाट इज क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड एक्चुअली वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जिसमें ये इम्प्रिंटिंग बिहेवियर डिवेलप होता है। अब ये क्रिटिकल बिहेवियर कौन सा है, कि वही जब ऑर्गेनिज्म पहली दफा बर्थ के बाद जिसको देखता है, ठीक है, जिस चीज को ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, वो जो वो बर्थ के दौरान वाला जो पीरियड है, दैट इज क्रिटिकल पीरियड। ओके, द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग व्हिच इम्प्रिंटिंग डेवलप्स इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड। अब एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉनर्ड लॉरेंस, ठीक है, उसने क्या किया भाई, उसने इंक्यूबेटर में एग्स वगैरह को हैच कर, उसकी हैचिंग करवाई गुजलिंग्स की, ठीक है, एंड स्पेंड देयर फर्स्ट फ्यू आवर्स विद द लॉरेंस। मतलब ये कि इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेशन में उन्होंने उन एग को रखा और उनकी हैचिंग करवाई। हैचिंग के बाद उन जो गुजलिंग्स थे, ठीक है, गीज के जो बच्चे थे, उनके साथ उसने अपने कुछ आवर्स स्पेंड किए। अब कुछ आवर्स स्पेंड करने के बाद उसने देखा कि जैसे वो कहीं और काम के लिए चला गया तो पीछे पीछे चला जा रहा था, तो पीछे पीछे उसके आ रहे थे, ठीक है, वो गुजलिंग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उसको पहली दफा देखा है और उसके बाद वो उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
दे इम्प्रिंटेड विद हिम, उसके साथ वो उनके जहन में नक्श हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसने मतलब उन गूजलिंग्स ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज एक्चुअली इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। ओके, अच्छा एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये एनिमल बिहेवियर के लेक्चर्स हैं, इथोलॉजी है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स डिटेल में देखने हैं तो फिर भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। एनिमल बिहेवियर के थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको शौक है इन चीज़ों को सीखने का तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, मैं प्ले लिस्ट को आइकॉन आई बटन में दे दूंगा। ओके, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग में। ओके, तब तक नहीं, पहले चैनल सब्सक्राइब करो। हो गया, चले ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।